बुक्स जरूरी हैं, बट रोज कुली के जैसा 5-7 किलो अपने कंधे पे लेके क्यों आना? डिब्बे में जो खाना आता है ना, उसके सख्त खिलाफ है। जब हम इतने बड़े होके ठंडा खाना नहीं खाना चाहते तो बच्चा क्यों खाए? हम्म। मैं ग्रेड्स नहीं देता, नंबर्स नहीं देता। जब हम अपने स्कूल में एग्जाम लेते हैं तो मेरे स्कूल में एग्जामिनेटर नहीं होता। फिर बच्चे चीटिंग नहीं करते? अगर मैं पेटीएम से टीचर को ही बाहर निकाल दूं तो हमने सारे असाइनमेंट इस तरीके से डिजाइन कर दिए कि उसमें उसको अपने फादर, अपने मदर, अपने दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदारों से बात करनी पड़ेगी और उनके साथ मिलके वो प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। सर, एक स्कूल सब्जेक्ट के अलावा और क्या क्या सिखा सकता है? क्या कुछ एग्जांपल्स देके बता सकते हैं आप? और गेटवे इंटरनेशनल और एचआरएम ग्लोबल स्कूल के एग्जांपल देके बता सकते हैं? शिवांशु जी, स्कूल एक बच्चे के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये स्कूल और एजुकेशन ने आपको इस तरीके से चेंज करा कि आप इस पॉडकास्ट को कर पाए। जहां तक कि आप बात करेंगे एचआरएम की या गेटवे की, तो मैं कहूँगा कि हम इन दोनों ही स्कूलों में थोड़ा सा अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दोनों ही स्कूलों में हम बच्चों को बैग लाने से मना करते हैं। अच्छा। हमारा कोई भी बच्चा स्कूल में बैग नहीं लाएगा। फिर बुक्स? बुक्स जरूरी हैं, बट रोज कुली के जैसा 5-7 किलो अपने कंधे पे लेकर क्यों आना? या किताबों को रोज क्यों लेके जाना? क्यों ना हम स्कूल में हर बच्चे को एक छंगा, एक कॉपी हॉल दे दें और उन्हें बोले अपनी कॉपी किताबें यही छोड़ जाओ, जब रोज ही लेकर आनी है रोज ही लेकर जानी है, सही। तो क्यों वजन लो? छोटे छोटे बच्चे इतने भारी भारी से बैग उठाकर उसके वजन के अंदर दबके जाते हैं। दबके जाते हैं और हम इस बात को नहीं सोच पाते कि उस बच्चे को जब वो कुछ टाइम बाद बोलेगा कि मम्मा मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और हम बोलते हैं तुम ज्यादा खेल लिया होगा, हम कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि क्या उसका वो जो वजन उसके कंधों पे पड़ रहा है, क्या उसका वो असर हो सकता है? तो हम बैग्स के सख्त खिलाफ हैं। फिर हम खाने के सख्त खिलाफ हैं। खाने के मतलब से? मतलब हम डिब्बे में जो खाना आता है ना, उसके सख्त खिलाफ हैं। नो डिफेंस। नो डिफेंस। देखो, क्या आप ठंडा खाना खाना पसंद करोगे जो कल रात का बना हुआ खाना हो, डब्बे में डाल दूं और आपके सामने परोस दूं? तो क्या आप खाना चाहोगे? नहीं ना। आप जोमेटो करके फ्रेश खाना मंगाना चाहोगे। तो जोमेटो की सर्विस स्कूल में क्यों ना दे दूं? ओके। वही बिजनेस माइंडसेट है आपका। नहीं नहीं, बिजनेस माइंडसेट नहीं। मैं इस बात से सोचता हूँ कि अगर बच्चे को 8 बजे स्कूल में आना है तो उसकी मदर को 5 बजे उठना पड़ेगा, हाँ। 5:30-6 बजे तक खाना बनाना पड़ेगा, और उतनी जल्दी में वो बिल्कुल गर्म खाने को फॉइल में डब्बे में डालेगी और बच्चे के बैग में रख देगी। 10 बजे जब बच्चा अपना डिब्बा खोलेगा तो उसकी रोटी पे, सब्जी पे आप देखेंगे व्हाइट कलर की परत जम जाती है, थोड़ा सा स्टील हो जाता है। और किसी भी स्कूल के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो टिफिन को हॉट केस में रख दे, तो बच्चे को अपने उसी से ही वो ठंडा खाना खाना पड़ता है। जब हम इतने बड़े होके ठंडा खाना नहीं खाना चाहते तो बच्चा क्यों खाए? हम्म। और उस पे भी उसकी मदर की कंप्लेन होती है कि तूने आज लंच में अपना पूरा डिब्बा नहीं खाली करा, हाँ, कुछ एक पराठा छोड़ दिया, नहीं ये पंडा छोड़ छोड़ दिया। दिया। तो हमने क्या किया, हमने स्कूल में ही कैंटीन, मतलब कैंटीन तो नहीं बोलूंगा, मेस खोल दी अच्छा। और हर बच्चे की को खाना कंपलसरी कर दिया। अब किसी भी मदर को सुबह 5 बजे नहीं उठना है, वो अपनी कन्वीनियंस पे उठ सकती है, उसको फ्रेश खाना स्कूल खिलाएगा। और यकीन मानिए, अगर आपका बच्चा आपके घर में बैंगन नहीं खाता तो मेरी मेस में सभी बच्चों के साथ वो बैंगन भी खाता है, लोटस स्टेम भी खाता है, कुकुम्बर भी खाता है, रायता भी लेता है और ग्लास का दूध भी पूरा पीता है, वो नहीं छोड़ता है। ओके। ये होता है पीयर प्रेशर। सब खा रहे हैं तो सब खा रहे हैं तो वो भी खाता है। और 17 साल में मैंने नहीं देखा आज तक एक भी बच्चे की प्लेट खाली छूटती हुई, और वो गर्म खा रहे हैं, सही है, और अच्छा भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस भी फ्रेश खा खा रहे रहे हैं। हैं। और जो खाना वो खा रहे हैं वही खाना कॉलेज के बच्चे भी खाते हैं, वही खाना मैं भी खाता हूँ, हम्म। वही खाना बाकी स्टाफ भी खाते हैं। और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप आके भी वो खाना खाइए। और यकीन मानिएगा, हम आपकी मदर का मुकाबला नहीं करते, बट कसर भी नहीं छोड़ेंगे। वाओ। और चीजें मैं आपके बताना चाहूंगा कि हम अपने स्कूल में एग्जाम नहीं लेते। एग्जाम्स नहीं लेते? नहीं जी। तो असेस कैसे करते हैं सर फिर स्टूडेंट्स को?
आपको कैसा लगेगा मैं आपको बोलूं कि आप स्कूल में लास्ट आए हो, क्लास में लास्ट आए हो, बहुत छोटे में, फिर 6th में, उसके बाद तो टॉप ही आई हूँ मैं। है ना? हाँ हाँ। जो लास्ट आया हो उसको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। मैं लास्ट भी आई हूँ, टॉप भी आई हूँ, तो मुझे दोनों का पता है। अच्छा नहीं अगर लगेगा। मैं आपको बोलूं कि शिवांशी जी आप तबला बहुत अच्छा बजाती हो और मैथ्स अच्छा करती हो, बट मैथ्स के ना ये वाले जो सवाल है, इसका इस सवालों का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका ठीक नहीं है। ये इंग्लिश में मैम आप ग्रामर तो ठीक करती हो, पर जब आप लिखते हो ना, तो लिखते समय प्रॉब्लम होती है, या बोलते समय आप फोनेटिक्स का प्रयोग अच्छा नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करते हैं कि मैं आपको डिटेल असेसमेंट रिपोर्ट दूं कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक के सब पार्ट पे अटका हुआ है, ओके। ना कि सिर्फ ये बता दूं कि तुम टॉपर हो, तुम लास्ट हो, जैसे हमारे साथ होता था। हाँ। तो मेरे स्कूल में हर बच्चा टॉपर है, पर हर बच्चा अपने अपने सब्जेक्ट में टॉपर है। अच्छा। कोई बच्चा क्लास का टॉपर नहीं है। वैसे ही मैं ग्रेड्स नहीं देता, नंबर्स नहीं देता। आप मेरे से पूछेंगे कि मेरे मैथ्स में 100 कैसे आए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप बोलो कि ए ग्रेड बी ग्रेड, नहीं बता पाऊंगा। हाँ, ये जरूर बता दूंगा कि आपको अगली बार अच्छा करने के लिए किस चीज में आप और मैं मिलके काम करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब हम अपने स्कूल में एग्जाम लेते हैं तो मेरे स्कूल में एग्जामिनेटर नहीं होता। फिर बच्चे चीटिंग नहीं करते? यही तो सिखाना है। मेरा हमारे बच्चों से कहना होता है कि आप जो चीटिंग करते हो उसे कितने नंबर ला सकते हो, 10, 15 और 20, उस नंबर से होगा क्या? अगर आपके 40 आने हैं और आपके 60 आ गए तो उससे होगा क्या? सही बात है। पापा तो फिर भी गुस्सा करेंगे कि 40 नंबर कट गए। इससे अच्छा कि मैं अपनी ईमानदारी से 40 लाऊं, अगली बार कोशिश करूं कि मैं 50 लाऊं। और यकीन मानिए, मेरे हर स्कूल में, हर क्लास में, हर कॉरिडोर में, हर जगह कैमरेज हैं। और पिछले 2 साल में मैंने बच्चों को चीटिंग करते हुए नहीं देखा। वो खुद ही अपना पेपर लेते हैं, खुद ही लिखते हैं और उसको एग्जाम करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको याद होगा जब आप पीटीएम करने अपने स्कूल में गए थे, तो आपकी टीचर आपके बारे में बताती है कि इसने इतना अच्छा काम किया, इसने बुरा काम बुरा किया, काम ये किया, बात करता है और बहुत। आप बाद में जाके बोलते हो कि इस टीचर ने तो अच्छा नहीं करा, इसको तो बाद में देखते हैं, है ना? अब मैं आपको बोलूं कि अगर मैं पीटीएम से टीचर को ही बाहर निकाल दूं तो प्रॉब्लम आपकी है, समझानी अपने पेरेंट्स को है, तो टीचर क्या करेगा? ओके। तो आपकी पीटीएम कैसे होती है फिर आपके स्कूल में? हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को खुद बताए। ओके। प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्व आपके पेरेंट नहीं करनी है, तो टीचर क्यों? तो कम से कम बच्चा हिम्मत रखेगा कि अपनी सारी बात नहीं बताएगा, पर कुछ बात तो बताएगा। अच्छा, तो ये कैसे इंश्योर करते हैं कि वो अपनी कमियां भी बता रहा है अपने पेरेंट को? हम वहां खड़े होकर सुन रहे होते हैं, अच्छा। पर हम उसको रोकते नहीं है। ओके। हम उसे मौका देते हैं कि वो अपनी बात बताए, और अगली पीटीएम पे फिर कोशिश करते हैं कि अब वो अपनी उन बातों को भी बताए जो उसने पिछली बार नहीं बताई थी। हम अपनी पूरी पेडागॉजी में किताबों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अच्छा। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज पढ़ाई जाएगी तो सबसे पहले उसको आप और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कन्वेंशनली होता है। फिर उन्हीं चीजों को हम डिजिटल मीडिया से, मतलब स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, उसको 3D फॉर्मेशंस में दिखाएंगे कि वो चीज कैसे ऑन ग्राउंड हो रही है। हम्म। फिर उन चीजों को आपको हम ग्राउंड्स पे ले जाएंगे और प्रैक्टिकल रूप में करवाएंगे कि हाँ वो कैसे हो रहा है, और फिर उसको 3D गियर्स के थ्रू आपको दिखाएंगे कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है। और जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो यकीन मानिए हम आपसे किताब के पीछे वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपने क्या सीखा क्या देखा उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बैग नहीं रखता, कॉपीज घर नहीं बेचता, वैसे ही मैं घर के असाइनमेंट्स होमवर्क नहीं देता। अच्छा। और जो मैं अब बोलोगे सर होमवर्क नहीं देते तो उसका मतलब बच्चा तो घर जाके मटर कश्ती करेगा, टीवी देखेगा। तो मैं ऐसे होमवर्क नहीं देता जिनके लिए किताबों की जरूरत पड़े, बट मैं ऐसे होमवर्क देता हूँ। जब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम सब ने टेबल्स लर्न करी, पहाड़ा, हम्म। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप
2 का पहाड़ा या 2 की टेबल अपने दादाजी के साथ जाके पढ़िए और उनसे समझिए कि 2 का टेबल कैसे करी जाती है। हाँ, उनका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, वो अलग तरीके से बताएँगे वो उसको। उनसे कैसे बताएंगे हाँ, हाँ, आपको? हाँ। वो बोल सकते हैं 2 दूनी 2, मतलब 2 को 2 बार जोड़ लो, तो 2 तिहाई 4 2 ऐसे तिहाई बोलते हैं। 4। वो अपनी अपनी बात। आज सबसे बड़ी बात है ना कि पोता दादा से बात नहीं करना चाह रहा या कर नहीं पा रहा। दादा उसका पूरा दिन इंतजार कर रहा है। पिता पूरे दिन ऑफिस के थका हार के आने के बाद बच्चे से बात करना चाहता है, हुँ, पर बच्चा इतना ज्यादा बिजी है कि वो सो जाता है। हुँ। तो हमने सारे असाइनमेंट्स इस तरीके से डिजाइन कर दिए कि उसमें उसको अपने फादर, अपने मदर, अपने दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदारों से बात करनी पड़ेगी और उनके साथ मिलके वो प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। अब आप सोचिए कि मैंने आपको ऐसा असाइनमेंट दे दिया और आपने उसको आउटसोर्स करने के लिए ट्यूशन टीचर के पास भेज दिया। हुँ। तो जिस ट्यूशन टीचर के पास पहले ही 30 बच्चे होंगे और वो आपका ऐसा असाइनमेंट पढ़ेगी और बोलेगी किताबें भी नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो आपको घर ही भगा देगी हुँ। और अगले दिन स्कूल में आके हम फिर आपसे पूछेंगे। कि क्या किया आपने? तो इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक, हमें बच्चों को कंटेंट पढ़ाना है, कंटेंट याद नहीं करवाना, कंटेंट समझाना है। तो और दूसरा, बच्चे को पहले के जैसा फील्ड में लाना है कि बच्चा स्कूल पढ़ाई के लिए आए, उसके बाद आराम करे, उसके बाद खेले, फिर नहा के फ्रेश होके फिर अपना काम करे। सर आपका एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी है, उसके बारे में कुछ बताइए? हमारा जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जी, उसका एजेंडा बहुत सिंपल है जी। हम बहुत सारी सोसाइटीज में अपने स्कूल को ले जाते हैं। वहां जाके हम कम्युनिटी सोसाइटीज के बच्चों को इकट्ठा करते हैं, मदर्स को इकट्ठा करते हैं, पेरेंट्स को इकट्ठा करते हैं, दादा दादी को इकट्ठा करते हैं और उन्हें पढ़ाई कैसे करानी चाहिए, बच्चों के साथ समय कैसे बिताना चाहिए, इसके बारे में उनसे बात करते हैं। अच्छा। उन्हें बताते हैं कि सिर्फ नंबर लाना ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के क्या क्या और मायने हो सकते हैं। उस विषय में उनके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। हम बहुत सारे सेमिनार्स अपने स्कूल में कैंपस में ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स को, फादर को, मदर को, इन सबको लाते हैं। आज मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा। अगर उसके घर में माहौल खुशनुमा नहीं है तो ग्रोथ लानी बहुत मुश्किल है। और अगर माहौल को उसके घर में अच्छा करना है तो सिर्फ बच्चे को सिखाने से काम नहीं होगा, उसके फादर को भी सिखाना पड़ेगा कि दुनिया अलग तरफ है और घर अलग, घर में दुनिया की बातें ना लाए। और मदर को भी सिखाना पड़ेगा कि अगर ले आए तो आप ही उसकी दुनिया हो, सही बात है। उस पर चंडी मत बनिए, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और फिर दादा दादी को सिखाना पड़ेगा कि एक ही तो बच्चा है, गलतियां करेगा, सही बात है। गुस्से में बात बोलेगा, पर आप बड़े हो। तो इन तरह से माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने स्कूल को बच्चों तक ले जाएं, उनके घरों तक ले जाएं और सबको काउंसिल कर पाए। और दूसरा, हम एक आउटरीच प्रोग्राम और चलाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं आजकल बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, जमीनें घटती जा रही हैं और बिल्डिंग भी एक मकान से 16-16, 20-20, 25-25, 60-60 मंजिला बिल्डिंग बन गई है और हर घर में बच्चा है और वो खेलेगा कहाँ? ग्राउंड्स नहीं है। तो हम शाम को अपने स्कूल के अलावा इवनिंग के लिए ग्राउंड ओपन कर देते हैं और आसपास के बच्चों को बसें भेज के इनवाइट करते हैं कि आइए और हमारे स्कूल में हमारे कोचेस के साथ सीखिए। तो हम डांस, म्यूजिक, हॉर्स राइडिंग, एरोबिक्स, स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स उनको वहाँ कराते हैं। नाइस, ग्रेट। तो जो बच्चे हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे स्कूल में नहीं आ सकते, कम से कम शाम को उन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ वो इन चीज़ों को सीख पाए। नाइस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शिवांशी जी, और आपके साथ मुझे आज बात करके बहुत बढ़िया लगा। सर मुझे भी।